Hello everyone, so this is Akshita. So today we are gonna start from class 9 geography chapter number 5, that is natural vegetation and wildlife. So in this chapter we are gonna read about 5 natural vegetation and about the wildlife centuries. So let's start. So it starts from have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the fields and parks in and around your school? ये आपने मतलब बहुत अलग अलग टाइप्स के ट्रीज, झाड़ियाँ, ये सब अपने ग्रासेस अपने स्कूल में या स्कूल के आसपास पार्क्स वगैरह में देखी होगी. आर दे सिमिलर और देयर आर वेरिएशन? क्या ये सब सेम होते हैं या फिर इनमें बहुत डिफरेंसेस होते हैं? इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, यू कैन इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री. इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री जिसमें आप बहुत सारे अलग अलग बायोफॉर्म्स देख सकते हैं कंट्री में, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स. देन आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो इंडिया क्या है? इंडिया 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है. मतलब मेगा बायोडाइवर्सिटी मतलब जिसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं. देन with about 47,000 plant species, India occupies 10th place in world and 4th in Asia in plant diversity. तो हमारे इंडिया में कितनी प्लांट स्पीशीज़ है? पूरी 47,000 प्लांट स्पीशीज़ है. मतलब स्पीशीज़ मतलब प्लांट के अलग अलग टाइप्स हैं, प्लांट के अलग अलग जाती है. 47,000 है. और वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया कौन से नंबर पे? 10th प्लेस पे है प्लांट डाइवर्सिटी में, और एशिया के अंदर 4th प्लेस पे. Then there are about 15,000 flowering plants in India. तो कितने? 15,000 flowering plant है जिसमें फ्लावर उगते हैं. Which account for 6% of the world's total number of flowering plants. जिसमें वर्ल्ड पे 6% का कंट्रीब्यूशन कौन देता है? इंडिया देता है. The country has many non-flowering plants. मतलब इंडिया में मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी है जिनमें फ्लावर्स वगैरह नहीं उगते. अभी वो कौन से हैं? सच एज फर्न्स, एल्गी एंड फंगी, मतलब जो काई वगैरह ग्रीन होती है ना, वो. देन इंडिया ऑल्सो हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. अभी 47,000 किसकी? प्लांट की स्पीशीज है और 90,000 एनिमल्स की. एज वेल एज अ रिच वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मराइन वाटर. तो उसमें जिस एनिमल्स 90,000 स्पीशीज है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? फ्रेश और मराइन वाटर, मतलब सॉल्ट वाटर की फिशेस और फ्रेश वाटर की फिशेस भी इंक्लूडेड है. Then natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by human for a long time. This is termed as virgin vegetation. मतलब natural vegetation मतलब exactly इसकी ये definition दी गई है. Natural vegetation मतलब ये एक ऐसे plant community है जो मतलब जिसमें human का कोई हाथ नहीं, कोई भी human aid. मतलब हम लोगों ने उनको, जैसे जंगल में इतने सारे पेड़ है तो क्या वहाँ पे कोई इंसान गए उसने जाके पेड़ उगाए? नहीं, वो नेचुरली हो गए. मतलब बिना कोई ह्यूमन सपोर्ट के वो अपना नेचुरली मतलब इन्वायरमेंट से हो गया. और देन दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन. तो इसका हम क्या बोलेंगे? वर्जिन वेजिटेशन. दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चार्ड्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन. जैसे कल्टिवेटेड क्रॉप्स, जैसे हम खेत में क्रॉप्स उगाते हैं तो कल्टिवेटेड है, तो वो नेचुरल वेजिटेशन के अंदर नहीं आएगा. और ना ही फ्रूट्स और ऑर्चार्ड्स मतलब जो पार्क्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर भी तो प्लांट्स उगाए गए, वो थोड़ी ना नेचुरल है, तो ये सब नेचुरल वेजिटेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा. देन डू यू नो फैक्ट? The virgin vegetation which are purely Indian are known as endemic or indigenous species. अब जो virgin vegetation इंडिया के उनको क्या हम बोलेंगे? एंडेमिक, नहीं तो इंडिजिनियस स्पीशीज. दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं. But those which have come from outside India are termed as exotic plants. जो इंडिया के बाहर के हैं तो उनका हम क्या बोलेंगे? एक्सोटिक प्लांट्स. इंडिया के अंदर के एंडेमिक और इंडिजिनियस, और इंडिया के बाहर के एक्सोटिक. Then next, the term flora is used to denote plants of a particular region or period. मतलब फ्लोरा जैसे ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, फ्लोरा और फोना. तो फ्लोरा मतलब यहाँ पे प्लांट कम्युनिटी होता है, फोना मतलब यहाँ पे एनिमल. तो यहाँ पे फ्लोरा मतलब इसमें बहुत बार कंफ्यूज होता है, तो आप यहाँ इधर से ध्यान रख सकते हैं. फ्लोरा मतलब फ्लावर, और फ्लावर किस में आता है? प्लांट में, और फोना एनिमल्स में.
Then the term flora is used to denote plants of particular region or period. Flora मतलब सिर्फ plants नहीं बोल सकते हम, एक particular region के, जैसे पूरा इंडिया है तो इधर एक particular region की यहाँ पे flora कौन से मिलते हैं, यहाँ पे कौन कौन से flora मिलते हैं, तो इस एक particular region के plants को हम लोग flora बोलेंगे. And similarly species of animals are referred to as fauna. और कोई animal की species को एक particular region में उसका हम fauna बोलेंगे. This huge diversity in flora and fauna kingdom is due to the following factors. अब ये बहुत ह्यूज डाइवर्सिटी मतलब बहुत अलग अलग टाइप्स है इसमें फ्लोरा और फोना में, तो हम लोग कुछ फैक्टर्स की बेसिस पे डिसाइड करेंगे ये सब. तो फैक्टर्स एक्चुअली दीज आर डिलीटेड बट स्टिल आई विल जस्ट गिव यू अ रिव्यू हियर. सो रिलीफ, तो पहला दो टाइप्स की फीचर्स, एक रिलीफ है और एक क्लाइमेट है. ठीक है, तो रिलीफ में क्या क्या आते हैं, लैंड और सॉइल, मतलब ये कैसे फ्लोरा और फौना को अफेक्ट करते हैं. मैं जस्ट आपको ऐसे बता देंगे. लैंड मतलब जैसे ज़मीन जो रहती है, तो जो जो पहाड़ों पे कौन कौन से क्रॉप्स उगेंगे, और फिर अगर एक फर्टाइल सॉइल है, एक प्लेटी है, तो वहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स होंगे, तो उसमें डिफर करता है लैंड के हिसाब से. एंड सॉइल में देखा जाए तो सॉइल जहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है तो वहाँ पे दूसरे टाइप्स के उगते हैं. जैसे अगर हम देख लेते हैं राजस्थान, ड्राई एरियाज़ में, तो वहाँ पे क्या है कि सिर्फ कैक्टस उगते हैं क्योंकि वहाँ पे लेस फर्टाइल है और वहाँ पे सैंडी सॉइल है. बट जहाँ पे हिली एरियाज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो ऐसे पेड़ नहीं होते. ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश वाले उगेंगे. वहाँ पे कौन से ट्रीज उगते हैं, कोनिकल ट्रीज, मतलब जो थोड़े क्रिसमस ट्री या ट्रायंगुलर शेप जैसे होते हैं. तो सॉइल जहाँ पे जैसे कि वहाँ पे फ्लोरा और फौना भी डिफर करेंगे. देन नेक्स्ट है क्लाइमेट, टेम्परेचर. तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कहीं ज़्यादा होता है. जैसे अगर हम देख लें पोल्स की साइड जाए तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जहाँ पे मतलब अगर ये इक्वेटर के पास है तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, और पोल्स के पास कम होगा. तो यहाँ पे ऐसे मतलब इसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है इनमें भी ये भी इफेक्ट करते हैं. और जैसे अगर टेम्परेचर कहीं ज़्यादा होगा, जैसे पोल्स की साइड जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे जैसे पोलर बियर है तो वहाँ पे वो क्या है, वो अडेप्ट कर जाते हैं क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा फर रहती है. ठीक है, उनकी थिक फर रहती है. देन फोटो पीरियड मतलब होती है एग्जैक्टली फोटो पीरियड मतलब सनलाइट की. प्लांट को जितनी सनलाइट मिलेगी तो उतनी ज़्यादा क्या है उसकी ग्रोथ होगी, उतने ज़्यादा बड़े पेड़ होंगे. और अगर फोटो पीरियड मतलब अगर प्लांट को सनलाइट कम मिलेगी तो उसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी. तो इक्वेटर के पास जहाँ पे ज़्यादा सन की रेज रहती है तो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वहाँ पे उनकी प्लांट्स की हाइट बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब बहुत अच्छे से उग पाते हैं क्योंकि वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा आती है इक्वेटर के पास. देन है प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, मतलब कितनी रेनफॉल मिलेगी. अब देखो जहाँ पर जिस फॉरेस्ट में जैसे जहाँ पे हम देख लीजिए ट्रॉपिकल एरियाज में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बारिश बहुत ज़्यादा होती है. अगर बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पे वेजिटेशन भी क्या है डेंस होगा, बहुत ज़्यादा घना होगा. ठीक है, तो अगर जहाँ पे बहुत एरिड एरियाज होंगे तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन, वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होगी, तो वहाँ पे इतना डेंस वेजिटेशन नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एरियाज. देन दिस इज ऑल अबाउट दीज फीचर्स. Then do you know fact, let's read this. Do you know fact, according to India State of Forest Report 2019, the forest cover in India is 21.67%. तो यहाँ पे according to ये रिपोर्ट के हिसाब से 2019 की रिपोर्ट है, तो फॉरेस्ट इंडिया में फॉरेस्ट कवर कितना है 21.67%. दिस इज पॉइंट ओके. तो 21.67% कितना है फॉरेस्ट इंडिया में कवर करता है. देन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. हमें डायरेक्टली यहाँ से पढ़ना है. टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मतलब इधर में हम लोग वेजिटेशन में अलग अलग पार्ट्स देखेंगे. 5 टाइप्स हैं. द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में बी आइडेंटिफाइड इन अ कंट्री. तो 5 टाइप्स के ये हमारी कंट्री में देखने के लिए मिलते हैं. पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थर्ड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रम, एंड फोर्थ माउंटेन फॉरेस्ट, और फिफ्थ है मैंग्रोव फॉरेस्ट. इसको ओवरव्यू जैसे यहाँ पे देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में नाम समझ में आता है एवरग्रीन. एवर मतलब हमेशा, ग्रीन मतलब ग्रीन कलर का, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे हमेशा पूरे टाइम मतलब ग्रीनरी रहती है, एकदम हरियाली रहती है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट.
ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे मॉनसून बारिश वगैरह होती है। एंड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब, ये थोड़े डेजर्ट एरियाज टाइप के रहते हैं, मतलब जहाँ पे डेजर्ट एरियाज वहाँ पे जो फॉरेस्ट रहते हैं उनको बोलते हैं थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, मतलब कांटे वगैरह, उसी से आपको पता चल जाएगा। देन फोर्थ है माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन मतलब नाम से पता चल रहा है कि माउंटेन साइड के फॉरेस्ट। और फिफ्थ मैंग्रोव, मैंग्रोव फॉरेस्ट मतलब जो कोस्टल एरियाज के पास में रहते, जो समुद्र वगैरह के पास में रहते, वो फॉरेस्ट। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे हमेशा हरियाली रहती है। डेसिडियस फॉरेस्ट यानी मॉनसून फॉरेस्ट। फिर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब जो सेमी रीजन्स में होते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट या माउंटेन के पास वाले फॉरेस्ट। मैंग्रोव मतलब कोस्टल एरियाज के पास होते हैं। सो इनके बारे में एक एक में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, these forests are restricted to heavy rainfall areas of the Western Ghats and the island groups of Lakshadweep, Andaman Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब देखो एवरग्रीन मतलब बहुत ज़्यादा हरे भरे रहते हैं फॉरेस्ट। हरे भरे कब रहेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हरे भरे कब रहेंगे, जब ज़्यादा बारिश होगी, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगी, तभी फॉरेस्ट क्या हरे भरे रहेंगे। और यहाँ पे रीजन्स भी बताए गए हैं, वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, तो दोनों आइलैंड दिए हैं, और असम और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स दिए हैं। देन दे आर एट द बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब एकदम बेस्ट एरियाज मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर, कितनी 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, प्लस 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे होती है। Then the trees reach great height up to 60 meters or even above। देखो अगर यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी, यहाँ के ट्रीज हरे भरे कब रहेंगे, रेनफॉल ज़्यादा होगी। और अगर रेनफॉल ज़्यादा हो गई तो जो ट्रीज़ की हाइट है वो भी क्या है, लंबी होते जाएगी, मतलब ट्रीज़ बड़े होते जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रीज़ की हाइट कितनी रहती है, 60 मीटर्स की हाइट रहती है, फिर उनसे भी ज़्यादा की। Then since the region is warm and wet throughout the year, जैसे यहाँ पे रीजन क्या है, अगर बारिश हो रही है, थोड़ा गर्मी, थोड़ा मॉइस्ट, मतलब चिपचिपा टाइप का थोड़ा रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी। एंड इट हैज़ अ लग्जीरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स। तो यहाँ पे सारे लग्जीरियंट वेजिटेशन आपको देखने मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ट्रीज, कौन कौन से ट्री, श्रब्स, क्रीपर्स, गिविंग इट अ मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर। मल्टीलेयर्ड मतलब जैसे यहाँ पे आई थिंक सो डायग्राम है, मल्टीलेयर्ड मतलब जहाँ पे मतलब शैडो नहीं आ पाती जिस फॉरेस्ट में, मतलब पूरे फॉरेस्ट रहते हैं। यहाँ पे क्या जगह नहीं रहती, जिसको हम कैनोपी भी बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ उसको मल्टीलेयर्ड बोलेंगे। देयर इज नो डिफाइंड टाइम फॉर शेडिंग टू देयर लीव्स। यहाँ पे कोई भी मतलब प्रॉपर टाइम नहीं है कि इसी टाइम, इसी सीजन में, इसी मंथ में क्या ये जो लीव्स है वो शेड होंगे, लीव्स नीचे गिरेंगे, जिसमें पतझड़ जिसको बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, क्योंकि यहाँ पे तो पूरे साल भर हमें ग्रीनरी देखने मिलती है। इसमें देखो आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखना है कि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है, और 60 मीटर और उसके अबाउट ट्रीज यहाँ पे उगते हैं। कौन कौन से ट्री, श्रब्स वगैरह पाए जाते हैं, हाँ, तो ये सब। और यहाँ पे कोई भी मतलब प्रॉपर टाइम नहीं है लीव शेड होने का, ठीक है। देन some of the commercially important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona। तो यहाँ पे कुछ important commercial trees मतलब जिससे हमें पैसे मिले, जैसे mahogany, रबर जैसे इनके मतलब रबर क्या, हम लोग रबर के पेड़ों से रबर निकाल के हम बेचते हैं, तो वो कमर्शियल, ऐसे ebony, mahogany, rosewood, रबर और cinchona ये कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज है। ये 1 2 3 4 5 important trees हैं। Then common animals found in these forest are elephant, monkey, lemur and deer। तो सबसे जो common animal है जो इसमें होता है, देखो अगर जहाँ पे dense forest तो वहाँ पे कौन कौन से मिलेंगे, elephant, monkey, यही सब मिलेंगे ना जहाँ पे ज़्यादा dense forest होता है। One horned rhinoceros are found in the jungles of Assam and West Bengal। तो यहाँ पे जो one horned rhinoceros मतलब जिनके एक सींग होते हैं, ठीक है, एक सींग वाले जो rhinoceros हैं वो यहाँ पे असम और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं।
Inside these animals, plenty of birds, bats, sloth, scorpions and snails are also found in these jungles. तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत सारे दूसरे एनिमल्स, बर्ड्स, बैट्स ये सब पाए जाते हैं जंगल्स में. तो ये देखो, अगर आपको आए ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में मतलब शॉर्ट नोट आ जाए तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, रेनफॉल कैसी होती है, फिर वहाँ के ट्रीज की हाइट कैसी होती है, प्लांट्स के बारे में लिखना है आपको, मतलब एग्जांपल्स वगैरह देने हैं, एनिमल्स के एग्जांपल्स देने हैं, और आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे पूरे टाइम ग्रीनरी रहती है, और फिर वहाँ पे मतलब कौन कौन सी प्लेसेस पे होता है वो लिख सकते हो, और यहाँ पे प्रॉपर टाइम नहीं होता लीफ शेडिंग का. ठीक है. देन हमारा सेकेंड है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में बताया था इनको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट. तो इनको रीड करते हैं. दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. मतलब सबसे ज़्यादा फैले हुए इंडिया में फॉरेस्ट कौन से, वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. देन दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट. इनको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट. Then monsoon forest and spread over the region receiving rainfall between 200 and 70 सेंटीमीटर. मैंने देखो पहले मैंने बताया ट्रॉपिकल एवरग्रीन, उसमें कितनी 200 से ज़्यादा रेनफॉल होती थी. अब यहाँ पे बताया कि हमें अभी कम होगी इससे थोड़ी, मतलब 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में. ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट 200 से 70 सेंटीमीटर, इन 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में बारिश होती है. The trees of this forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks in a dry summer. जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन में हमें टाइम नहीं दिया था कि लीव्स शेड कब करते, तो यहाँ पे टाइम दिया है. यहाँ पे 6 to 8 वीक्स इतने वीक्स में ये लोग मतलब जो ट्रीज है वो अपने लीव्स शेड करते हैं. देन ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से. ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस. मतलब जहाँ पे पानी मिलता है, जहाँ पे पानी अवेलेबल है, तो उन फॉरेस्ट को हम क्या बोलेंगे, मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. जहाँ पे पानी अवेलेबल है, ठीक है. जैसे मतलब पानी के बेसिस पे हम मतलब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को और डिवाइड किया गया है, तो वो है मॉइस्ट और ड्राई में. एक है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और दूसरा ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. तो यहाँ पे द फॉर्मर इज फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 to 100 सेंटीमीटर. तो देखो यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि मॉइस्ट, देखो मॉइस्ट और ड्राई के नाम से अपन इनको पहले पता चल गया. मॉइस्ट मतलब जहाँ पे थोड़ी बारिश होगी, नमी होगी, ठीक है, और ड्राई मतलब एकदम सूखा रीजन. तो बारिश कहाँ होगी, मॉइस्ट या ड्राई में ज़्यादा, मॉइस्ट में होगी ऑफ कोर्स. तो 200 to 70 है पूरे डेसिडियस की, तो यहाँ पे मॉइस्ट कितनी होगी, 200 से 100 सेंटीमीटर होगी बस. और देखा जाए यहाँ पे ड्राई डेसिडियस में तो कम होगी. 200 से 100 किस में हो रही है, देखो 200 से 100 ये मॉइस्ट में हो रही है. तो ड्राई में कितनी होगी, ड्राई में होगी 100 से 70, क्योंकि पूरे ट्रॉपिकल डेसिडियस में कितनी हो रही है, 200 से 70 हो रही है. तो मॉइस्ट में 200 से 100 और ड्राई में 100 से 70. ठीक है. Then these forests exist mostly in the eastern part of the country. तो moist forest ज़्यादा से कहाँ होते हैं, ईस्ट पार्ट है, मतलब कंट्री के ईस्ट साइड में ज़्यादा रहता है. जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आऊँगी तो जैसे झारखंड हो जाएगा, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, या ईस्टर्न स्लोप्स, वेस्टर्न घाट्स में. ठीक है. Then teak is the most dominant species of this forest. तो सबसे moist deciduous forest की सबसे important species क्या है, वो है teak. ठीक है. मोस्ट डोमिनेंट, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है teak. Then bamboo, sal, sisal and sandalwood, kher, kusum, arjun and mulberry are other commercially important species. तो कुछ ये दूसरे important species है, जैसे bamboos, arjun, mulberry, sandalwood, kher, तो ये सब plant की species है. देन ये हमारा मॉइस्ट का था. मॉइस्ट में हम लोगों ने रेनफॉल देखी 200 से 100 और जगह देखी ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं. प्लांट स्पीशीज देखिए इसमें. अभी आते हैं ड्राई डेसिडियस पे.
तो ड्राई डेसिड्यूज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 100 से 70 सेंटीमीटर की रेनफॉल पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन ड्रेनियर पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला प्लेटू एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो ये ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी बारिश। देखो यहाँ पे लिखा है रेनियर पार्ट, सो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ड्राई डे सिटी से मतलब थोड़ी सी तो बारिश कम से कम इतनी ज़्यादा मतलब मॉइस्चर सिटीज़ की जितनी नहीं होती, पर तो भी वहाँ पे थोड़ी सी तो बारिश होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रेनियर पार्ट्स लिखा है। तो उत्तर प्रदेश हो गए, प्लेट्यू हो गए, ठीक है, वैसी जगह पे देयर आर ओपन स्ट्रेचेस ऑन व्हिच टीक्स आर पीपल आर नीम ग्रो। देखो टीक इसमें भी आया, और मॉइस्चर सिटीज़ में भी था, इसमें भी है। क्यों? देखो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में तो वहाँ पे टीक मतलब वहाँ पे डोमिनेंट स्पीशीज, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मॉइस्ट डेसिडियस में भी है और ड्राई डेसिडियस में भी। देन लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन, सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। तो मतलब एक जैसे एक ज़्यादा रीजन क्या है, मतलब जो बड़ा रीजन था तो मतलब वो क्लियर कर दिया गया, वो काट दिया गया। क्यों? क्योंकि हम कल्टीवेशन कर सके यहाँ पे और दूसरे मतलब प्लांट्स वगैरह उगा सके। सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग, कुछ पार्ट्स तो ऐसे ही ग्रेजिंग चराने के लिए काट दिए थे। In this forest, the common animals are lion, tiger, pig, deer, elephant. तो एनिमल्स बताया lion, tiger, pig, deer, elephant, ये सब यहाँ पाए जाते हैं, कॉमन है। और ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, lizard, tortoise, snakes, ये सब भी यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 2-3 भी याद भी रखोगे एनिमल्स तो भी हो जाएगा। देन द थॉर्न, देखो यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडीज और ड्राई डेसिडीज में आपको डिफरेंस पे पूछ सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, एक तो मतलब रेनफॉल का लिखना है, कितनी होती है, कितनी सेंटीमीटर से कितने बीच तक, और फिर वहाँ पे प्लेसेस, ये ईस्टर्न पार्ट्स में पाई जाती है और ये रेनियर पार्ट्स में। देन ईस्टर्न पार्ट्स और ये रेनियर पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ के एनिमल्स दोनों जगह, ठीक है, एनिमल्स लिखना है यहाँ क्योंकि मॉइस्ट में क्या है, टीक क्या है, ज़्यादा डोमिनेंट है, और वो मॉइस्ट में भी है, मतलब वो ड्राई में भी है, पर तो भी इसमें भी आपको लिखना है। फिर प्लांट स्पीशीज लिखनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट में थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। तो ये मैंने बताया था जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो ज़्यादा बारिश नहीं होती वहाँ पे पाए जाने वाले फॉरेस्ट वो है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्क्रब्स। देन इन रीजन विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्निंग ट्रीज एंड बुशेस। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया था ट्रॉपिकल एवरग्रीन में कितनी 200 से भी ज़्यादा रेनफॉल पाई जाती है, और जो डेसिडियस में पढ़ा उसमें हमने कितना पढ़ा कि 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में, और अभी थॉर्न फॉरेस्ट में आ गए तो यहाँ पे तो 70 सेंटीमीटर से भी कम, -70 सेंटीमीटर, ठीक है। 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है, इसलिए यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन में क्या होता है, थॉर्नी ट्रीज मतलब कांटे वाले ट्रीज रहते हैं, बुशेस रहते हैं। Then this type of vegetation is found in north western part of the country। अब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कौन से हो गए, जहाँ पे मतलब बहुत सूखा रहता है, सेमी एरिड, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये तब आप अपने मन से भी लिख सकते हो जहाँ पे सूखा कहाँ रहता है, गुजरात, राजस्थान, MP, इसी साइड में क्या है, सूखा रहता है। देन अकाशियास, पाम्स, यूफोर्बियास, कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीशीज। अब देखो अगर सेमी एरिड एरियाज बोले तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है, कैक्टस, ठीक है। तो यहाँ पे कैक्टस आप याद रख सकते हो ये। Then trees are scattered and have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture। अब यहाँ पे trees क्या होते हैं, बहुत अंदर तक जो उनके roots जो रहते हैं ना एकदम अंदर तक फैली रहती है, जैसे ये trees है, ठीक है। तो इसकी जो roots है ये अंदर तक फैली रहेगी, और ज़्यादातर मतलब जितना अंदर moisture है, ठीक है, देखो ग्राउंड के नीचे क्या है, पानी रहता है, ठीक है। अब जितनी roots ये अंदर जाएगी उतना उनको पानी मिलेगा, उतना उनको moisture मिलेगा। Then the stems are succulent to conserve water। यहाँ पे stems क्या है, stems को भी पानी conserve करना है, water conserve करना है। Then leaves are mostly thick and small to minimize evaporation। अब evaporation यहाँ पे कम हो तो इसलिए यहाँ पे leaves क्या है, थोड़ी मोटी और छोटी है, ठीक है, थोड़ी मोटी यहाँ पे leaves ताकि evaporation कम हो। Then these forests give way to thorn forests and scrubs in arid areas। तो ऐसे forest क्या है, thorn forest, scrubs, ये arid region सब इसी में आता है। Then in these forest common animals, common animals यहाँ पे सूखे में कौन से एनिमल पाए जाते हैं, एक तो कैमल सबसे पहले वही दिमाग में आता है, कैमल, रैट्स, माइस भी
एक रैट की स्पीशीज़ है। फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लाइन, वाइल्ड हॉर्सेस, कैमल्स, तो ये सब एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स के। यहाँ पे सबसे पहले तो कैक्टस ही दिख रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ज़्यादा पेड़ नहीं दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वैसे भी ड्राई एरिया है। देन यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट, मतलब जो माउंटेन की साइड के फॉरेस्ट रहते हैं। नेक्स्ट माउंटेन, मतलब जहाँ पे माउंटेन साइड के फॉरेस्ट वो। देन इन माउंटेनस एरिया द डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि अगर जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, मतलब पोल्स हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पे हाइट तो ज़्यादा होगी, ठीक है। जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा उधर हाइट ज़्यादा होगी, और जहाँ पे हाइट ज़्यादा होगी तो उधर टेम्परेचर कम होगा। Then as such there is a succession of natural vegetation belts in the same order as we see from the tropical to the tundra vegetation। तो अभी यहाँ पे हम लोग ट्रॉपिकल से टुंड्रा वेजिटेशन, देखो एक बार फिर बता दो ट्रॉपिकल और टुंड्रा वेजिटेशन क्या होते हैं। जैसे एकदम एक स्पेसिफिक अर्थ नहीं बन रही है। जैसे अर्थ है तो बीच में क्या होता है, इक्वेटर, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन, तो ये जितना रीजन होता है ना इसको हम ट्रॉपिकल कहते हैं। और जो एकदम पोल्स के पास रहता है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल्स में इतना जो होता है ना ये टुंड्रा वेजिटेशन होता है। टुंड्रा, यहाँ पे भी टुंड्रा, मतलब जो एकदम पोल्स के पास रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, टुंड्रा वेजिटेशन। Then the wet temperate type of forest are found in between a height of 1000 to 2000 मीटर। अभी wet temperate के बारे में पढ़ेंगे। wet temperate मतलब जैसे जो एकदम अर्थ के पास है, जो यहाँ पे होता है वेट टेम्परेचर एकदम नीचे में, ठीक है। तो यहाँ के पेड़ कितने होते हैं, 1000 to 2000 हाइट रहती है यहाँ के पेड़ों की। देन एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज, हम यहाँ पे कौन कौन से लीव्स पाए जाते हैं वेट टेम्परेट एरियाज में, ओक, चेस्टनट्स, ये प्रेडोमिनेंट, मतलब यहाँ पे कॉमन कौन से, ओक्स और चेस्टनट, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं वेट टेम्परेट एरियाज में। बिटवीन 1500 to 300 मीटर्स टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफेरस ट्रीज। अभी वेट टेम्परेट सबसे नीचे इसमें आते हैं, फिर उसके थोड़े से ऊपर कौन से आते हैं, 1500 से 3000, ठीक है, 1500 से 3000 मीटर्स के ट्रीज आते हैं। यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, कॉनिफेरस, मतलब जो थोड़े से ये क्रिसमस ट्रीज वाले होते हैं ट्रायंगुलर शेप के, उनको बोलते हैं कॉनिफेरस ट्रीज। लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर, स्प्रूस, सेडार, दीज आर फाउंड। तो ये सब वो क्रिसमस टाइप के ट्रीज में ही रहते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट में। सबसे पहले क्या आता है, वेट टेम्परेट, फिर आता है टेम्परेट फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयस। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, साउथ में, ठीक है, ज़्यादा साउथ में पाए जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, प्लेसेस हैव हाई एल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड, यहाँ पे ज़्यादा हाइट भी रहती है। At higher elevations temperate grasslands are common। जहाँ पे ज़्यादा हाइट रहेगी तो वहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड तो ये तो कॉमन ही है। फिर at high altitudes generally more than 3600 meters above the sea level temperate forest and grassland give way to the alpine vegetation। देखो अभी सबसे नीचे बताया मैंने आपको, क्या बताया था, I only forgot, okay, वेट टेम्परेट। तो यहाँ पे जैसे वेट टेम्परेट, W फॉर वेट, T फॉर टेम्परेट, वेट टेम्परेट पाए जाते हैं, और यहाँ पे टेम्परेट वाले पाए जाते हैं। और ये कितने होते हैं, 1000 से 3000, ठीक है, 1000 से 3000 मीटर। और फिर ये उससे ज़्यादा 1500 से 3000 मीटर होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पे अल्पाइन वेजिटेशन। अभी अल्पाइन वेजिटेशन कितने होते हैं, 3600, और टेम्परेट 1500 to 3000। एक यहाँ पे मेरे को डार्क करना चाहिए, 3000। और वेट टेम्परेट उनके पास कितने होते हैं, 1000 से 2000, ठीक है, इतना याद रहेगा, 1000 से 2000 ये, 1500 से 3000, 3600 अल्पाइन वेजिटेशन।
ठीक है। देन और यहाँ पे अल्पाइन वेजिटेशन होता है उसके ऊपर। यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज है? सिल्वर फर, जूनिफर्स, पाइन्स, birches आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो अल्पाइन वेजिटेशन में सिल्वर फर, जूनिफर्स ये सब पाए जाते हैं। देन हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड एज अप्रोच द स्नो लाइन। जैसे जैसे स्नो लाइन के पास पहुंचते मतलब जैसे जैसे पेड़ बड़े होते जाते मतलब एकदम ऊपर जाएंगे तो उनकी हाइट क्या है? कम हो जाएगी। ठीक है, मैंने बताया था जैसे जैसे ये पेड़, ठीक है, ये स्लो लाइन के पास पहुंच गए मतलब एकदम जहाँ पे ठंडी जगह है, ठीक है, जहाँ पे स्नो पड़ती है उधर पहुंच गए तो क्या है, ट्रीज की हाइट धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा नहीं कि एकदम छोटे हो जाते हैं, ठीक है, बस उनकी हाइट जो है कम होती जाती है। Ultimately through shrubs and scrubs they merge into alpine grassland. Shrubs और scrubs बन जाते हैं, फिर क्या हो जाता है, वो alpine grassland में ही मिक्स हो जाते हैं। Then these are used extensively for grazing by nomadic tribes. अभी कैसे यूज होते हैं nomadic tribes? अभी grassland से है तो वहाँ पे पता है चरवाहे आते हैं, ठीक है, nomadic tribes जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। Then जैसे गुज्जर्स, बकरवाल्स, ये कुछ nomadic tribes हैं। At higher अभी ये गुज्जर्स और बकरवाल्स ये ट्राइब्स कौन से वेजिटेशन पे जाते हैं? अल्पाइन वेजिटेशन पे। At higher altitudes mosses and lichens form part of tundra vegetation। और एकदम उससे भी ऊपर अल्पाइन वेजिटेशन से भी ऊपर क्या आता है? मैंने आपको बताया था टुंड्रा वेजिटेशन जो एकदम पोल्स के पास है। तो यहाँ पे कौन से प्लांट्स उगते हैं? मॉसेस और लिचन्स, मतलब जो काई वगैरह होती है वो उधर हमें देखने के लिए मिलती है। Then common animals found in these forests are Kashmir stag, spotted deer। जैसे सिंपल डियर होता है तो वहाँ पे स्पॉटेड डियर होता है, थोड़ा सा और बड़ा चढ़ा के बता रहे। शीप होती तो वाइल्ड शीप, रैबिट होता है जैक रैबिट, टिबेटियन एंटीलोप होता है तो वहाँ पे टिबेटियन एंटीलोप बोलते हैं, मतलब अलग अलग थोड़े नाम रहते हैं उनके। स्नो लेपर्ड रहते हैं। पांडा है तो रेयर रेड पांडा बोलेंगे। शैगी हॉर्न वाइल्ड बेक्स, ठीक है, तो सारे एनिमल्स हैं। तो एक बार मैं फिर यहाँ पे रिपीट करवा दूँ। सबसे नीचे क्या आता है हमारा? टेम्परेट, वेट टेम्परेट, ठीक है, वेट टेम्परेट, उसके ऊपर फिर टेम्परेट, फिर अल्पाइन वेजिटेशन और फिर आता है टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है। यहाँ की हाइट कितनी है वेट टेम्परेट की? 1000 से 2000। और यहाँ पे टेम्परेट की कितनी होती है? 1500 से 3000। बढ़ती जाती है हाइट, देख रहे हो आप, यहाँ पे बढ़ती जाएगी। फिर अल्पाइन वेजिटेशन में होती है हमारी 3600 के ऊपर। और टुंड्रा की हाइट एक मिनट, शायद से बताई नहीं गई, टुंड्रा की हाइट नहीं बताई है, ठीक है, नहीं, टुंड्रा की हाइट नहीं बताई है। देन ये माउंटेनियस फॉरेस्ट ये इतने पार्ट्स में डिवाइड था तो मैंने आपको बता दिया। और फिर नेक्स्ट आते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव मैंने आपको बताया था जो फॉरेस्ट जो कोस्टल एरियाज के पास उगते हैं। अभी the mangrove tidal forests are found in the east areas of coast influenced by tides। तो ये ऐसे फॉरेस्ट है जो कोस्टल एरियाज के पास हैं। mud and silt gets accumulated on such coast। इन कोस्ट पे क्या होता है, जो सिल्ट, मड, मिट्टी वगैरह पत्थर आते हैं तो वो क्या कोस्ट पे एक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाते हैं। Dense mangroves are the common varieties with roots of the plant submerged under water। अभी कुछ मैंग्रोव्स होते हैं जो मतलब कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो एकदम मतलब पानी के अंदर ही सबमर्ज्ड हो जाते हैं, जिससे ये फोटोस आप देख सकते हो। जो ये ट्रीज है, ठीक है, तो इनके जो रूट्स हैं क्या पानी में जा रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं पानी में, आधे ऐसे पानी में रहते हैं, कोस्टल एरियाज है ना इसलिए। Then the deltas of the Ganga, the Mahanadi, the Krishna, the Godavari and the Kaveri are covered by such vegetation। तो ये गंगा महानदी इनके अंदर मतलब इनके वेजिटेशन में क्या है, ऐसे वेजिटेशन में ये रहते हैं जहाँ पे जैसे गंगा डेल्टा फॉर्म करती है महानदी, ठीक है, उनको उधर ऐसे वेजिटेशन पाए जाते हैं। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज ऑफ फाउंड। अभी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मतलब जैसे इधर से गंगा की रिवर आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र, ये दोनों जो भी मतलब अपना जो पूरा रिवर है क्या कि यहाँ पे मिक्स होगी, फिर पूरा एक साथ जाएगी। तो यहाँ ये जो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, इसको डेल्टा बोलेंगे। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन से ट्रीज कॉमन है? सुंदरी ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। अभी सुंदरी ट्रीज हम पता है कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरी ट्रीज सुंदरबन डेल्टा में।
विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। विसुंदरी ट्री से हमें क्या मिलता है? हार्ड टिम्बर मिलते हैं जो कमर्शियली भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पाम, कोकोनट, क्योरा, अगार एक्सेट्रा ऑल्सो ग्रोइंग सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टास। ये भी मतलब कुछ डेल्टा के पार्ट्स में उगते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इज अ फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। रॉयल बंगाल टाइगर भी फेमस है इन फॉरेस्ट में। कौन से फॉरेस्ट में? माउंटेनियस फॉरेस्ट, मतलब माउंटेन फॉरेस्ट में रॉयल बंगाल टाइगर फेमस है। देन टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, स्नेक्स। ये तो ईजी होगा क्योंकि पानी में कौन से जानवर रहते हैं? टर्टल्स रहते हैं, क्रोकोडाइल रहते हैं, घड़ियाल मतलब जो सी हॉर्सेस टाइप रहते हैं वो, स्नेक्स भी पाए जाते हैं वैसे वाटर में, तो ये ईजी रहेगा आपको याद करने के लिए। देन है मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल पढ़ा देती हूँ मैं। मेडिसिनल प्लांट्स जैसे सर्पगंधा, ये दिस कलर इज नॉट विजिबल आई गेस, black would be now, I should use red if I guess so सर्पगंधा ये प्लांट है। अब यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया, ठीक है। तो ये मतलब जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सर्पगंधा तभी यूज होता है। जामुन द जूस फ्रॉम ड्राई फ्रूट इज यूज टू प्रिपेयर विनेगर। सिरका बनाने में मतलब जो जूस रहता है, जो पके हुए रहते हैं ना फ्रूट, उनसे जो जूस निकालते हैं, ठीक है। जब जामुन का जूस निकलता है तो सिरका बनाने में भी हेल्प करते हैं। विच इज़ कम्बिनेटिव एंड ड्यूरेटिक, मतलब लंबे टाइम तक चलता है। एंड हैज डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज, पचाता भी अपने खाने को। द पाउडर ऑफ द सीड इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प आते हैं। जामुन तो खाई भी होगी हम सब ने, ठीक है। देन अर्जुन बहुत बार नाम सुनाई है हमने पिक्चर में, ठीक है। देन द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज अ क्योर एंड ईयरिक, इट इज ऑल्सो यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर में भी काम आता है। और जब कान में दर्द हो रहा होता है तो अर्जुन लगाते हैं ना ये, तो तब इसके मतलब अर्जुन के जो पत्ते होते हैं उनका जूस निकालते हैं ना, तब कानों में लगाते तो ठीक हो जाते हैं दर्द। बबूल लीव्स आर यूज्ड एज केयर फॉर आई सोर्स, तो मतलब आँखों के लिए अच्छा रहता है, ठीक है ये लीव्स। इट्स गम इज यूज्ड एज अ टोनिक। देन नीम हैज़ हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, मतलब जो जर्म्स वगैरह अंदर ना घुसे, वो नीम तो सबने सुना है। तुलसी भी सुना है, तुलसी इज यूज्ड टू केयर कफ एंड कोल्ड, अगर खांसी जुकाम हो जाए तो तुलसी हमें लेनी चाहिए। एंड कचनार इज यूज्ड टू क्योर अस्थमा यूल्कर्स, मतलब अस्थमा वगैरह हो जाते, खांसने वगैरह की प्रॉब्लम सांस लेने की, उसमें कचनार काम आता है। दीज बर्ड्स एंड रूट्स आर गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, सो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए सब मेडिसिनल प्लांट्स अच्छे हैं। सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी और कचनार। देन नेक्स्ट है, देखो हम लोगों ने आधा चैप्टर फिनिश कर लिया, वो था नेचुरल वेजिटेशन में, वही थोड़ा ब्रॉड में लिया था। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा वाइल्ड लाइफ। सो वाइल्ड लाइफ लाइक इट्स फ्लोरा, वाइल्ड लाइफ में लाइक इट्स फ्लोरा। इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फ्लोरा, जैसे हमने फ्लोरा में देखा कि इंडिया कितना रिच है, कितनी वास्ट है अपनी फ्लोरा, तो ऐसे ही इंडिया फौना में भी रिच है। इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज। सो कितनी है? 90,000 एनिमल स्पीशीज है। द कंट्री इज अबाउट 2,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, और 2,000 स्पीशीज किसकी है? बर्ड्स की। 2,000 स्पीशीज बर्ड्स की उसमें। देन दे कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल, तो वर्ल्ड की टोटल कितनी आती है? 13%, ठीक है। मतलब एनिमल्स की इसमें 13% वर्ल्ड मतलब इंडिया कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में। देन देयर आर 2,546 स्पीशीज ऑफ फिश। जैसे मैंने आपको बताया एनिमल की टोटल 90,000 है, ठीक है। तो उनमें से 2,000 बर्ड्स की हो गई और 2,546 फिश की हो गई, और जितनी बाकी बचे हुए कॉमन एनिमल्स हो गए। और फिश की कितनी काउंट करती है वर्ल्ड में? वो है 12%। इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। और 5 to 8% किसकी? एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल्स, एलिफेंट्स, जो टाइगर, लायन, ये सब होते हैं, वो 5 to 8%। देन यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, यहाँ पे बस एनिमल्स बताए हैं, कौन कौन से एनिमल कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं। देन द एलिफेंट्स आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमॉन्ग द मैमल्स। तो यहाँ पे एनिमल्स एज मैमल्स की हम पढ़ेंगे। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटक एंड केरला। तो
मतलब एनिमल कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, चिपचिपा वेट रीजन होता है, ठीक है, जैसे असम, कर्नाटक, केरल, तो यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। पहला है वन हॉर्न राइनोसोरस विच लिव इन स्वैम्पी, ये तो हमने पढ़ा ही है, पता ही है, स्वैम्पी मार्शी एरियाज में रहता है कौन, वन हॉर्न एक सिंग वाला राइनोसोरस। स्वैम्पी मतलब चिपचिपा, मार्शी दल दल जो जिसको बोलते हैं ना हम, वहाँ पे रहता है। तो वन वन ऐसी दलदल एरिया कहाँ मिलता है, असम में, वेस्ट बंगाल में। तो वन हॉर्न राइनोसोरस असम और वेस्ट बंगाल में रहता है, देन पाए जाते हैं। एरिड एरियाज ऑफ द रैन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट आर द हैबिटेट ऑफ वाइल्डर्स एंड कैमल रिस्पेक्टिवली। अभी वाइल्ड हैस और कैमल, वाइल्ड हैस मतलब कैमल जैसा ही होता है, मतलब डियर टाइप होता है, ठीक है, कैमल बोल सकते हैं, ठीक है, वैसा ही होता है, उसी का एक स्पीशीज है। तो वाइल्ड हैस और कैमल का है, कैमल तो हमें पता है कि सूखे एरिया में, सूखे रीजन में मिलेगा। अब सूखे रीजन कहाँ पे, जैसे थार डेजर्ट हो गया, गुजरात, रैन ऑफ कच्छ राजस्थान में, ठीक है, यही मिलेगा। देन इंडियन बाइसन, बाइसन मतलब इंडियन की बफेलो जो रहती है ना पूरी याक टाइप। नीलगाई, ब्लू बुल जिसको हम बोलते हैं। जॉ सिंगा, फोर हॉर्न एंटीलोप, जो डियर का ही पार्ट होता है, बस उसमें 4 सिंग होते हैं, ठीक है, उसको जॉ सिंगा बोलते हैं। देन गेजल एंड different species of deer are some other animals found in India। तो डियर की भी बहुत सारी स्पीशीज इंडिया में देखी जाती है। इट ऑल्सो हैज सेवरल स्पीशीज ऑफ मंकीज, मंकीज की बहुत सारी स्पीशीज है। एंड इन फैक्ट वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुई थी, कब लागू की थी, 1972 में, ठीक है। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है। एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लायन। इंडिया सिर्फ एक ऐसी कंट्री जिसमें दोनों टाइगर्स और लायन दोनों है। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। अब इंडियन लायन ये हमें पता है कहाँ पाया जाता है, गिर फॉरेस्ट, और गिर फॉरेस्ट लाइन गुजरात में। अगर ये मतलब कॉमन है, गिर फॉरेस्ट गुजरात में, दोनों का जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात। देन टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। टाइगर्स कौन कौन सी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में, सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हिमालयन रीजन। मतलब टाइगर्स मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा, हिमालयन एरियाज, यहाँ पे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। देन लेपर्ड्स, लेपर्ड्स तो पता ही थी, टू आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। लेपर्ड्स कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैट फैमिली, ठीक है, लेपर्ड्स बिलोंग टू द कैट फैमिली। देन दे आर इम्पोर्टेंट अमॉन्ग एनिमल ऑफ प्रे। तो वो एक शिकार के लिए क्या बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है, शिकार अच्छा करते हैं लोग। डू यू नो फैक्ट, द गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन। अभी एशियाटिक लायन का लास्ट हैबिटेट जहाँ पाए जाते हैं वो गिर फॉरेस्ट की वजह से, जहाँ पे एशियन लायन पाए जाते हैं, ठीक है। Then the Himalayas harbor a hardy range of animals which survive in extreme cold। अभी जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी, मतलब जो पोल्स के पास के रीजन्स होते हैं, जब बहुत ठंडी रहती है, तो वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। लद्दाख फ्रीजिंग एरिया है सबसे ज़्यादा। फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर होम ऑफ याक। अब जहाँ पर याक रहती है, याक के देखिए अपने तेज बाल 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 फर रहते हैं उसके पूरे, तो इसलिए वो किसमें मतलब ठंडे रीजन में सर्वाइव कर सकती है। शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स, ये भी ठंडे रीजन में रहती है, वहाँ पे पाई जाती है। देन द टिबेटियन एंटीलोप, द भरल, ब्लू शीप जो रहती है, वाइल्ड शीप, कियांग, टिबेटियन वाइल्ड बोलते हैं। फर्दरमोर और भी जो वहाँ पे कोल्ड रीजन पाए जाते हैं, बियर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्ज रहती है, रेयर रेड पांडा, ये सब कहाँ है, ये सब उधर पोल्स के पास पाए जाते हैं। इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड। रिवर्स में, रिवर्स, लेक्स, कोस्टल एरियाज, यहाँ पे कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, टोर्टोइस रहता है, क्रोकोडाइल रहता है, घड़ियाल्स मतलब जो सी हॉर्स रहते हैं पानी के अंदर, वो सब यहाँ पे पाए जाते हैं कोस्टल एरियाज में। Then the latter is only representative of variety of crocodile found in the world today। तो इस बार अभी तो बहुत कम हो गए क्रोकोडाइल्स, मतलब अभी तो बहुत कम मिलते हैं वर्ल्ड में क्रोकोडाइल, ठीक है। देन बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल। तो बर्ड लाइफ क्या है, हम लोग एनिमल्स के बारे में बात कर लिए, बर्ड के बारे में बात करते हैं। बर्ड लाइफ क्या है, बहुत ज़्यादा बर्ड्स क्या मतलब एकदम कलरफुल रहते हैं, ठीक, कलरफुल रहते हैं। पिकॉक्स, पीजन्स, डक्स, पैराकीट्स मतलब
वो जो बोलने वाले तोते रहते हैं, क्रेन्स, पीजन्स, क्रेन्स मतलब जो पानी में रहती हैं, पीजन, सम ऑफ द बर्ड्स इनहेबिटेटिंग द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री। तो ये कुछ बर्ड्स है जो इंडिया को एकदम कलरफुल बनाते हैं। We have selected our crops from biodiverse environment. तो इधर से हम लोग कुछ क्रॉप्स भी सिलेक्ट किए जैसे from the reserve of edible plants. We also experimented and selected many medicinal plants. जैसे बहुत सारे medicinal plants हमने पढ़े भी, तो ऐसे ही medicinal plants इन्होंने बनाए वगैरह हैं। The animals were selected from large stock provided by nature as milch animals. अभी milch animals क्या होते हैं, जो जिससे हमें दूध मिलता है, ठीक है, जिससे हमें मिल्क मिलता है, तो milch नाम से समझ में आ रहा है। The animals were selected from large stock provided by, अभी nature से हम लोगों ने select किए animal जो milk देते हैं। They also provided as drought power, ठीक है, drought power मतलब जहाँ पे सूखा है वो उन सहन शक्ति है उनकी, ट्रांसपोर्टेशन नीचे से दूसरे जा सकते हैं, मीट एग्स प्रोवाइड करते हैं। द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड, अब फिश क्या देती है, न्यूट्रिटिव फूड मतलब पूरे न्यूट्रिशन से भरा फूड हमें किससे मिलता है, फिश से मिलता है। Then many insects help in pollination of crops and fruit trees and exerting biological control on such insects is harmful. मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स है जो पॉलिनेशन करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं क्रॉप्स और फ्रूट्स का, ठीक है, एक्सर्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल। कुछ जो इंसेक्ट, देखो कुछ इंसेक्ट्स हार्मफुल होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए फ़ायदेमंद एडवांटेज किसे होते हैं, जैसे पता है हमें जो बड़े बड़े ट्रीज जो रहते हैं वो क्या इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए एडवांटेजेस होते हैं। एवरी स्पीशीज हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम, हर स्पीशीज़ का क्या है, एक रोल है इकोसिस्टम में प्ले करने के लिए। हेंस कंजर्वेशन इज एसेंशियल। वैसे देखा जाए तो कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमें सेव करना चाहिए। एज हैज़ बीन मेंशन्ड अर्लियर, ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग्स, द इकोसिस्टम हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड। जैसे अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुआ है, एक्सटेंट हुआ है, हमें क्या है इनको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, मतलब इनको और कंजर्व करना और सेव करना है, ठीक है। अभी ह्यूमन बींग्स की वजह से वैसे बहुत ज़्यादा मतलब इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। अबाउट 1300 प्लांट स्पीशीज आर एंडेंजर्ड। 1300 प्लांट स्पीशीज तो वैसे भी इंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड मतलब खतरे में है, ठीक है, और 20 स्पीशीज एक्सटेंट हो चुकी है, एक्सटेंट मतलब गायब या खत्म हो चुकी है। क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीशीज आर ऑल्सो एंडेंजर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट, और बहुत सारी स्पीशीज क्या है खतरे में एनिमल्स की, और कुछ तो एक्सटेंट हो चुकी है। द मेन कॉज फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पस। अभी इसके रीज़न क्या एक्सटेंट हो गए या एंडेंजर्ड में, ये क्योंकि बहुत सारे हंटर्स हैं जो इनको कमर्शियल पर्पस मतलब अभी यहाँ पे ले लेंगे, इनको पकड़ लेंगे, फिर इनको बेच देंगे, तो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। Pollution due to chemical and industrial waste, acid deposit, introduction of alien species and reckless cutting of the forest। तो pollution हो रहा है, तो हम लोग फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं ताकि हम लोग लैंड को कल्टीवेशन में ला सकें, हैबिटेशन में ला सकें, ठीक है, तो ये भी एक इम्बैलेंस है, ठीक है, मतलब इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो रहा है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फॉना ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेजर स्टेप्स। तो फ्लोरा फोना दोनों को, ऐसे नहीं कि एनिमल्स को ही सेव करना चाहिए, प्लांट्स को नहीं करना चाहिए, दोनों को हमें सेव करना चाहिए, और इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स भी है, कुछ स्टेप्स भी लिए हैं। तो पहला स्टेप है 18 बायोरिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। तो कितने बायोस्फीयर, 18 बायोस्फीयर सेटअप किए हैं ताकि हम फ्लोरा फौना को दोनों को कंट्रोल में ला सकें। Then 10 out of these, 10 यहाँ पे दिए, सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, गिरिनोर, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपली पर्ल, पचमढ़ी, अचानक मरमर कंटक हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं यहाँ पे ऑलरेडी। तो ये एक स्टेप है, और हम दूसरा स्टेप अगर हम देखेंगे वो है फाइनेंशियल। देखो यहाँ पे दिए सारे 18 बायो रिजर्व है, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 18, तो पूरे 18 बायो रिजर्व यहाँ पे दिए गए हैं।
Then financial and technical assistance is provided to many botanical gardens by the government since 1992. मतलब फाइनेंशियली भी हेल्प की है गवर्नमेंट ने, जैसे जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जो बायो रिजर्व्स है इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, ठीक है। ऐसे गार्डन्स भी बनवाए जहाँ पे एनिमल्स को सेव करके रखा, जहाँ पे हंटर्स हंट नहीं कर सकते, तो सिंस 1992 में प्रोग्राम बनाया गया था। देन थर्ड प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो जैसे जो मतलब एनिमल्स एक्सटेंट होने वाले हैं, ठीक है, तो उसके यहाँ पे उनके प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, टाइगर एक्सटेंड होने वाले तो उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर बना दिया, राइनो एक्सटेंड होने वाले तो प्रोजेक्ट राइनो बना दिया, ऐसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ऐसे और भी बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए गवर्नमेंट ने ताकि हम एनिमल्स को सेव कर पाएँ। देन फोर्थ है 101 नेशनल पार्क्स, कितने 101 नेशनल पार्क बनाए, 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। इतने गार्डन्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सब कुछ सेटअप किया हुआ है। Then all of must realize the importance of the natural ecosystem of our own। तो हमें मतलब हमें भी देखना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमें इन सबको मतलब एक्सटेंड करना है, हमें सबको सेव करना चाहिए। अभी हमें भी रियलाइज़ करना चाहिए कि कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इनको सेव करेंगे तो आगे जाके अपनी जनरेशन, जो आगे की जनरेशन होगी वो देख पाएगी, ठीक है, कि इंडिया भी कितना रिच है हेरिटेज कल्चर वगैरह में। देन इंडिया इट इज़ पॉसिबल इफ indiscriminate destruction of natural environment is put to an immediate end। जितना डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं इकोसिस्टम का, एनवायरनमेंट का, उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, मतलब अपने इकोसिस्टम और नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए ही अच्छा होगा। देन यहाँ पे एक टॉपिक है वो है माइग्रेटरी बर्ड्स, तो ये भी पढ़ लेते हैं। माइग्रेटरी तो बर्ड्स हमें पता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह जो बर्ड्स जाती है। देन सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इंडिया में भी कुछ ऐसी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो ट्रैवल करती है। ड्यूरिंग विंटर बर्ड्स सच एज साइबेरियन क्रेन कम इन लार्ज नंबर्स। जैसे जब भी सर्दी स्टार्ट होती है, जो साइबेरियन क्रेन है वो बहुत ये ज़रूरी नहीं कि साइबेरिया की ये इंडिया में ही रहती है, बट ये लार्ज नंबर्स में क्या है ट्रैवल करना शुरू कर देती है। वन सच प्लेस फेवरेबल विद द बर्ड्स इज रन ऑफ कच्छ। अभी सबसे ज़्यादा ट्रैवल की यहाँ पे फेवरेबल प्लेस कौन सी है जहाँ पे फुल उनको क्लाइमेट मिलता है, वो है रन ऑफ कच्छ। देन सेमी एरिड रीजन्स में ये लोग जाते हैं। एट अ प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्जेस विद द सी, फ्लैमिंगो विद द ब्रिलियंट पिंक plumage come in the thousands to build nest mounds from the salty mud and raise their young ones। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मतलब जो फ्लैमिंगो हमने नाम भी सुना है बहुत बार, जब भी डेजर्ट सी के साथ मर्ज होता है तब फ्लैमिंगो उनके जो थोड़े पिंक कलर के उनके ये फर रहते हैं, विंग्स रहते हैं पिंक कलर के, तो 1000 ऑफ नंबर्स में बहुत सारी फ्लैमिंगो आती है, वहाँ पे नेस्ट बनाती है, ठीक है, तो वहीं पे अपने यंग वंस को रेस करती है। इट इज़ वन अमॉन्ग मेनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट्स इन द कंट्री। इज इट नॉट अ रिच नेचुरल हेरिटेज ऑफ आवर्स? यस ऑफ कोर्स इज इट। तो यही हमारा नेचुरल हेरिटेज है इंडिया की। तो हमने देखा इसमें नेचुरल वेजिटेशन में वाइल्ड लाइफ में कैसे कंजर्व किया जाए दोनों को, स्टेप्स क्या क्या ली गवर्नमेंट ने, तो this we have seen. We have almost completed this chapter, so please like, share and subscribe my video. Thank you so much for watching this video.